आपको कुछ काम है? हाँ, वो मैं आपसे। जी, आप मुझसे? वो मैं आपसे। मैं आपसे। हेलो। हाँ, मैं बस 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो मैं कह रही थी कि मैं शर्ट पहन के आता हूँ। दुनिया भर के सारे कॉल्स आज ही आने थे, मैं उन्हें कैसे बताऊं? क्या करूं समझ नहीं आया। अरे आप ये क्यों कर रही हैं? ये सब करने के लिए और लोग हैं। आप आराम कीजिए, वैसे ही आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। आप रेस्ट कीजिए। आपको कुछ कहना था? हाँ, वो कुछ नहीं। ओके। सो कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे लगे मेरे घर वाले? अच्छे लगे। तुम जानती हो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने क्यों ले गया था? नहीं, क्यों? मैं बहुत ही सिंपल सा आदमी हूँ और अपनी बातें बिल्कुल सीधी रखना चाहता हूँ। मुझसे शादी करो। वो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। तो सोच लो नेहा, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर गया, सबसे मिलवाया। तुमने देखा है कि मेरे घर के स्टेटस में और तुम्हारे घर के स्टेटस में बहुत फ़र्क है। मेरे पास बड़ा घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पर हाँ हम लोगों के दिल छोटे नहीं हैं। नेहा, हम सिंपल लोग हैं और मुझे और मेरी फैमिली को एक सिंपल लड़की चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आई डोंट नो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, बट आई ऑल्सो नो कि मैंने सडनली ये सब बातें करके तुम्हें थोड़ा फंसा दिया। बट यू टेक योर टाइम, तुम्हें जितना वक्त लेना है लो, आराम से इसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद तुम जो भी डिसीजन लोगी तो मुझे बताओ। लेकिन कॉफ़ी पीने में इतना वक्त मत लगाना, वरना ठंडी हो जाएगी। विटामिन मिनरल ज़्यादा होने से साइड इफेक्ट्स और कम होने से हेल्थ प्रॉब्लम्स। आओ, ये सब करने में मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कैसे बोलूं? ये अमीना की बच्ची, ये सब बोलने में उसे टाइम बिल्कुल नहीं लगता, पट-पट बोल देती है। लेकिन मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या? मिस आप घर जा रही है ना? मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा, प्लीज। ओके। ओके? ओके, ग्रेट। इन्हें ड्रॉप कर दो घर। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट मिस बोस। Good night. मिस आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ एकदम। ओके, आई एम फाइन। मिसेस दीक्षित, मैं चलती हूँ। ओके? आप पहले तो इतना गिरती नहीं थी, अब क्या हुआ? याद नहीं करती। क्या? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। na 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 भैया,
एसी ऑफ कर दो, मुझे विंडो खोलना है। जी मैडम। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस सोना को कुछ ब्लड चढ़ाने की बात हो रही थी, शायद कुछ सीरियस। माँ, दादी, माँ आप लोग चिंता मत करो, मैं जाके देखता हूँ, आपको सब बताता हूँ बाद में। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। माँ प्लीज प्लीज आप रुकिए ना यहाँ पर। मैंने कहा ना मुझे सोना के पास जाना है, चल जल्दी। दादा आप जाओ, मैं मैशो का ध्यान रखूंगी, लेकिन प्लीज कॉल करना। सौरभ मैं भी चलूंगा। बाबा प्लीज आप यहाँ पे रुकिए बाबा। नहीं मैं भी चलूंगा। नहीं, आप और मैं दादी के साथ रुकेंगे। चलो चल 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 जल्दी चल। सौरभ कॉल करते रहना प्लीज। हाँ बाबा मैं आपको फोन करते रहूँ। क्या हुआ सचिन? दीक्षित, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। आपके रिश्ते में किसी का भी ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, पेशेंट को अर्जेंटली ब्लड चढ़ाना होगा। हाँ लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका, ब्लड बैंक होगा, वहाँ से लीजिए ना। देखिए आप शांत हो जाइए, ए नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड बैंक में ऑलरेडी पता कर चुके हैं, वहाँ पर नहीं है, और कहीं दूर से मंगवाने का हमारे पास टाइम भी नहीं है। आप प्लीज अपनी फैमिली और दोस्तों से क्यों नहीं पूछते? हाँ लेकिन टाइम नहीं है, क्या मतलब? देखिए पेशेंट के घाव ही ऐसे हैं, बहुत खून बह चुका है, और जल्दी ये ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो। देव सर, इस टाइम पे सर का कॉल? यस सर। टीना, हमारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं सबसे पूछो कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसका है, अर्जेंटली अभी। सर टीना लिसन टू मी, ये तुम्हें अभी करना होगा। एक्चुअली जिससे भी तुम्हारी बात हो उससे पूछो कि तुम किसी भी इंसान को जानती हो जिसका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। और हाँ, बड़े ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल में कॉल करके टाइम वेस्ट मत करना, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ओके सर, आई विल डू इट। पर हुआ क्या है सर? हेलो मिस्टर ओझा, आपका यहाँ आपके किसी फैमिली मेंबर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है? जी आप प्लीज पूछिए, किसी का भी हो तो अर्जेंटली मुझे बताइए। माँ वो देव बाबू। सोना, सोना, सोना कहाँ है? कहाँ है सोना? कैसी है वो? कहाँ है सोना? ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन? सौरभ तूने घर पे क्या बोला था? झूठ बोला था? माँ तुम्हें चिंता करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी है मेरी सोना? अब में से किसी का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है क्या? नहीं, सिर्फ सोना का है। क्या हुआ? वो एक्चुअली यहाँ पे वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। माँ तुम यार रुको, मैं अभी जाके। सुनो सुनो सुनो, मैं ब्लड बैंक में पता कर चुका हूँ, नहीं है, और दूर से लाने का टाइम नहीं। टाइम नहीं है? क्या हुआ है मेरी सोना को? उसे प्लीज ठीक कर दो, हमारे पास जो है सब ले लो, घर जो चाहिए आप ले लो, मेरी सोना को ठीक कर दो। प्लीज रिलैक्स कीजिए, अंदर बेस्ट सर्जन वो उसका ऑपरेशन कर रहा है, आप अपने आप को संभालिए प्लीज। प्लीज मैशो, 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 मैशो आपको लगी तो नहीं ना? मैशो उठिए, उठिए। मैशो आप सो जाइए ना, दादा और मासी का भी कॉल नहीं आया। कैसे सो जाऊं? वहां मेरी बच्ची पता नहीं हॉस्पिटल में किस हाल में होगी, मैं उससे मिलने तक नहीं जा पा रहा हूँ। आई एम सॉरी मैशो, आई नो आपको कैसे नींद आएगी, पर आप सोचिए ना, अगर टेंशन से आपका बीपी बढ़ गया तो आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं कुछ के? शोना इज अ गुड गर्ल, कभी उसने किसी का बुरा नहीं कहा, हमेशा सबकी मदद करती रही। तो फिर मेरी सोना के साथ ही क्यों उसके साथ? पता है उसको बचपन में कभी भी कहीं पे भी चोट लग जाती थी तो दौड़ के
मेरे पास आती थी जैसे कि मैं कोई जादूगर हूं, उसकी चोट एकदम ठीक कर दूं। आज उसका ये जादूगर कुछ नहीं कर पा रहा है उसके लिए, कुछ भी नहीं। मुझे हॉस्पिटल जाना है चुटकी, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। मैशो नहीं, अभी नहीं मैशो, प्लीज रुक जाइए प्लीज। वो रहे सब, चलो चलो। टीना, हम तीनों का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। सब अगर और जरूरत है तो हमने ऑलरेडी बाकी लोगों से बात कर रखी है। सिस्टर, ये 3 लोग हैं जो ब्लड डोनेट करेंगे। ओ थैंक गॉड आप लोग टाइम पे आ गए, प्लीज आइए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोस को कुछ नहीं होगा। इतनी रात हो गई है और तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव नहीं है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इट्स ओके सर, मैं इन सब लोगों के साथ ही आई थी और ये सब मुझे घर सेफली भी छोड़ देंगे। मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी, बस ये बताने के लिए कि हम सब आपके साथ हैं सर। सर नर्स कह रही है कि और ब्लड की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसी जरूरत पड़ेगी हम बाकी लोगों को बुला लेंगे। सर आई बिलीव कि डॉक्टर बोस बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ब्लड डोनेट करने के लिए और इतना सब कुछ सोचने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ सर, शायद आपको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितने अच्छे बॉस हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था सर कि हम आपके किसी काम भी आ पाएंगे। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं और वेट नहीं कर सकता। ओके अच्छा, उनसे कहो मैं 20 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं पवन कपूर, न्यूट्रिशनिस्ट। बेटा जैसे वो आती थी ना, वो बंगालन, वैसे ही। अब वो उसकी तबीयत खराब है ना, तो भाभी ले आई है इन्हें मेरी देखभाल के लिए। अब बेटा क्या है ना कि अब जीजी के खाने का ख्याल तो हमें को रखना होगा ना। अब उनका खाना एक दिन भी ना चारट के बिना नहीं होना चाहिए। जो चारट बनाती थी वो तो बिस्तर पकड़ कर बैठ गई है। अब वो चारट नहीं बनाएगी तो क्या हमारी जीजी ऐसे भूखी मरेगी? नहीं ना। और वैसे भी ये भी तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। सर आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, बट आई गेस कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हमारी डॉक्टर को कुछ नहीं हुआ है, शी इज फाइन, इसीलिए इट्स ओके। लेकिन बेटा वो मामी, मैंने कहा ना बाद में बात करते हैं। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़े। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। प्लीज सर, आई इंसिस्ट। किचू भैया, ड्राइवर से कहिए कि इन्हें जहाँ जाना है छोड़ दे। हाँ भाई, गरीब की बेटी भला करने जाती है तो भी बुरी बन जाती है। वैसे भी मैं तो जीजी के भले के बारे में सोच रही थी। मैं जानता हूँ कि आपको माँ की फिक्र है, अगर आप जानती है ना कि मुझे माँ के लिए सब कुछ बेस्ट चाहिए। इस शहर की बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट जो डॉक्टर बोस। कौन से अखबार में छपा था कि वही सबसे अच्छे? अरे शहर में और भी तो बहुत बड़े। हाय तुम यहाँ? अरे बेटा तुम यहाँ कैसे? सोना ठीक तो है? नमस्ते आंटी। हाय देव। सोना बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये कौन है? भाभी ये सोना की मौसी की लड़की। जी जी। हाँ। ये एक्चुअली सोना ने आंटी के लिए भिजवाया था। इसमें आंटी का डाइट प्लान है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सोना को कॉल कर लेना। हे भगवान, अब इतनी खराब तबीयत है उसकी, फिर भी उसने ये सब करके दिया। आंटी वो ना बचपन से ही ऐसी है, उसके चक्कर में ना हम डांट खाते थे, हमें बोलते थे सोना जैसे बनो। अब सोना तो एक ही है ना, अब सोना जैसे कैसे बन सकते हैं? ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, देर हो रही है, ये तुम किचू भैया को दे देना। ऑफ कोर्स, सोना ने मुझे इसलिए तो भेजा। जीते रहो। ए, जरा हटो। आओ बैठो बैठो। तुम ना ये चैरेट किचू किचू इसे देना। किचू, दीदी बीमार है ना, तो ये चैरेट लेकर आई है, इनसे सब कुछ ठीक से समझ लेना है। बेटा मैं जरा थोड़ा काम है मुझे। थैंक यू आंटी जी, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए। हाँ हाँ, चाय चाय दे रहा।
पहले आप बताइए, चाय लेंगे या कुछ ठंडा? बियर है। मजाक कर रही हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद सब कुछ लूंगी, लेकिन उससे पहले ना पानी पिला दीजिए। आप ये चार्ट मुझे दे दीजिए, मैं इसे देख के कर लूंगा। डॉक्टर दीदी से कहिएगा कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं पानी लेकर आता हूँ। चलो, तुम मुझे बिना देखे ही सीटी मारने लगी, कमाल है। तुम जानती हो मुझे? वैसे विक्की को कौन नहीं जानता, अपना तो स्टाइल ही अलग है। तुम जैसे घटिया इंसान की ना मैं शक्ल भूल भी नहीं सकती हूँ। कार में ड्रिंक करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो। तुम जैसे कमीने घटिया इंसान यहाँ क्या कर रहा है? जस्ट गेट लॉस्ट। हेलो मैडम, आराम से, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। पानी पियो पानी। माना कि तुम ब्यूटीफुल हो, हॉट भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मेरे घर से ही निकालोगी। तुम्हारा घर? ये मिस्टर देव दीक्षित का घर है। क्या बात कर रही हो? देव दीक्षित का घर है, ये पता तुम्हें? तो ये भी जान लो कि देव दीक्षित मेरा कजिन है, लेकिन तुम मेरी बहुत कुछ बन सकती हो अगर तुम देव के कजन नहीं होते ना तो मैं तुम्हें यहीं पे मार देती। जैसे तुम्हारी हरकत है ना, तुम इस घर में रहने लायक नहीं, जेल में रहने लायक हो। या तो तू तूफान जैसे आती है या चोरों जैसे। नॉर्मल एंट्री नहीं मार सकती। सोना, तू तो बड़ी चंट हो गई है। और तूने बड़ी जल्दी दिल्ली वाली लिंगो सीख ली है। शट अप, अवॉइड मत कर। कल तो बड़ा सेंटी हो रही थी, बोल रही थी मेरी लव स्टोरी का कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और आज देखो ऑल स्माइल्स। क्या हुआ बता? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? रियल लाइफ में क्या हो सकता है? लेकिन कुछ तो हुआ है ना, जिसकी वजह से तू फ्लैशबैक में गई है और स्माइल कर रही है। तुम एकदम पागल, एकदम इम्पॉसिबल। बता ना सोना, क्या हुआ प्लीज? क्या सोच रही थी? मैं बस यही सोच रही थी कि आज मैंने रियलाइज किया कि जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो उसे अपने मन में हीरो या हीरोइन बना लेते हैं, तेरे फिल्मी टाइप हीरो हीरोइन जैसे। और मिस्टर दीक्षित के बारे में भी मैं यही सोचने लगी कि वो इतने स्ट्रांग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स उन्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन उन्हें आज देखकर ऐसा लगा कि वो तेरी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है। तो तू अब उनसे प्यार नहीं करती? चुप। और ज्यादा। पर क्या फर्क पड़ता है? मैं उनके बारे में बात कर रही थी ना। वो सभी के बारे में सोचते हैं, सभी को हेल्प करते हैं, लेकिन खुद की हेल्प करना वो नहीं जानते। उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अच्छी बुरी, इस हद तक अपने अंदर छुपा ली है कि किसी को पता भी नहीं है कि उनके पास अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। जैसे अब तू है मेरे लिए, दादा है, इनफैक्ट माँ, बाबा, दादी सब है मेरे लिए, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। And I'm worried, एलिना, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आए हाय, मैंने नाइट इन शाइनिंग आर्मर तो सुना है, लेकिन यहाँ तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर हो रहा है। सोना, डोंट वरी, उनके लिए तू है ना, तू उनसे बातें कर सकती है, उन्हें कंफर्टेबल फील करा सकती है। और क्या होता है लव? यही तो होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो। आई विश माय डियर पुचकी, लेकिन मैं कौन हूँ उनके लिए? कोई भी नहीं। प्यार क्या, मैं तो दोस्त भी नहीं।
सिर्फ उनकी एम्प्लॉय, और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे। अब बस यार, इस टॉपिक के बारे में और नहीं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। प्यार है, पर इस बात का दुख है कि सिर्फ मुझे है। उन्हें जितना देखती हूँ उतना हर्ट होती है। बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है उनके साथ काम करना। मुझे पता नहीं कब तक ऐसे उनके साथ काम कर पाऊंगी। I really don't know. You know? ना 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 ना। क्या क्या हुआ? क्या बता तो सही। चुप करके बैठ जा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। अरे मुझे खाना, अरे खाना मैं बाद में, अरे बैठ ना माँ। बाद में खाना खाओ। अरे बैठ जा ना, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, चुप करके बैठ जा। अगर आप बात नहीं कर रहे तो फिर इन्हें बैठने को कैसे कह रहे हो? सॉरी, माँ से कह कि चुपचाप यहाँ पे बैठे। अरे तू निकी। किचू भैया। जी भैया जी। माँ जिस खाने से व्रत खोलेगी वो जल्दी ले आओ अभी। तुझे किसने बताया? निकी। माँ, अगर आप चुपचाप बैठो ना तो ही बेटर है। जल्दी ध्यान रखो। अरे मैं थोड़ी देर के बाद व्रत खोल। वक्त है अभी, वक्त है बेटा। अच्छा 1 मिनट। देर में वैसे खाने। निकी, कुछ लोग ना अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। सुपर हीरो माँ, जैसे आयरन मैन, थॉर, हल्क। अरे माँ, वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं ना, जैसे पहाड़ उठा सकते हैं और उड़ सकते हैं। अरे हनुमान जी बोलना। हाँ, लेकिन हनुमान जी को भी ये पता है कि खाना खाना कितना जरूरी है। यहाँ पे तो लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि पूरा दिन भूखा रहने से बीमार पड़ सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। अरे मुझे आदत है बेटा, मैं तो देखिए, हमारे बड़े लोग हमें सिखाते हैं ना कि खाते खाते बोलना नहीं चाहिए, और खुद भूल जाते हैं, खुद खाते खाते बात करते हैं। देव बेटा, मैंने भी ना वो तबीयत के मारे व्रत नहीं रखा, वरना मैं जीजी को अकेले व्रत थोड़ा रखने देती। पर फिर भी बेटा, मैं तेरे लिए ना इच्छा पूर्ति मंदिर गई थी कि भगवान बस तुम्हारा काम बना दे। थैंक यू मामी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद ही काफी है। उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज मेरी डील ऑलमोस्ट 99% डन है। सच्ची? अगर हाँ माँ, तू मेरे लिए कुछ चाहेगी और उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान ना लगा दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तेरा आशीर्वाद है। ये सब तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। और मामी ने भी बड़ी प्रार्थना की थी तेरे लिए। सारी दुनिया एक तरफ और तेरी मेहनत और लगन एक तरफ, उसी की वजह से तो आज मैं यहाँ हूँ, हम यहाँ। हाँ, मिस्टर गुजराल भी मिलने के लिए कह रहे थे। अरे नेकी और पूछ पूछ। जीजी, मैं तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं। वो 3 मूर्ति मार्ग पर है ना, वो घुमक्कड़ होटल, वहाँ। घुमक्कड़ होटल? हाँ जीजी, वो विक्की का भी ना बड़ा मन है उसे देखने का। और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, वो बहुत ही बड़ा होटल है, बहुत महंगा भी है। लेकिन अगर वो खाने पर ही मिलना चाहते हैं तो क्यों ना हम उन्हें घर पर ही बुला ले बेटा। बेटा, तेरी इज्जत का सवाल है। और फिर जैसा खाना हम घर में बना सकते, कोई होटल में बना सकेंगे भला? हाँ, अगर तू खुद ही उन्हें बाहर ले जाना चाहता है तो बात अलग है, बता दे। जीजी, वो बहुत अच्छा है, बड़ा है। लेकिन जैसी खातिरदारी माँ उनकी करेगी, वैसी और कोई नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़ा होटल भी नहीं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना जीजी। हाँ, तो तय हो गया। अभी ना तू उन्हें फोन करके कल के लिए पूछ ले। मैं खुद अपने हाथों से बनवाऊंगी खाना किच्चू से। उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। तो बस ये खा ले, उसके बाद में उन्हें फोन करता हूँ कि कल रात को डिनर के लिए आ जाए। अब आकर
3 दिन, दैट वाज द डील। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी बस। चीटर, ये मेरा घर है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। आप हारे हो मुझसे और 3 दिन तक बिना किसी से ये बिना रह नहीं पाए, वही बैठ बैट ये नहीं थी, बैट ये थी कि अगर तुम हारे तुम ये कच्चे बनियान का धंधा छोड़ दोगे, जो कि तुमने नहीं छोड़ा, यही बैट थी। माँ बाबा को बोलो ना। अरे सुबह सुबह शुरू हो गए तुम दोनों। विजय, अगर तुम्हें हारने में प्रॉब्लम थी तो बेट क्यों लगाई? और वैसे भी तुम्हें बैटिंग सही नहीं लगती, तो फिर? आशा, ये बेट लगानी जरूरी थी ताकि तुम्हारे इस फुटबॉल को इस कच्चे बनियान के धंधे से दूर रखा जा सके। नहीं बेटा। विजय, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। इट्स जस्ट बिजनेस, काम तो करना है ना बेचारा। और सुबह सुबह भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, प्लीज। गुड मॉर्निंग मेशो। गुड मॉर्निंग पुचके। हाँ, माशी मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मैं कॉलेज में कुछ खा लूंगी। एलिना, रुक। अरे प्लीज सुन। अरे सुन ना। माँ बाबा की एनिवर्सरी है नेक्स्ट वीक। मैं तो गिफ्ट लेने में जीनियस हूँ, तुझे पता ही है। तो मेरी बिहाफ में गिफ्ट ले लेना प्लीज। डोंट वरी ब्रदर, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब मैं सोने को भी रिमाइंड करूंगी। मिस्टर चीटर, क्या पुचके के कान में खुसर कर रहा था? हम हारे हुए लोगों से बात नहीं करते, और वैसे भी मिस्टर विजय बोस आपके मतलब की बात नहीं। आंटी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बुला लेती। इतने से काम के लिए क्यों बुलाना? हाँ, देख मैं तुझे बताती हूँ। तेरा हाथ पकड़ तो देख, पहचान कौन है? देव, मिस्टर दीक्षित। हाँ, ना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा। है ना मेरा बच्चा सबसे सुंदर, सबसे अच्छी। प्रेम कराऊंगी इसे, कब से सोचा था, बस रह गया था। वैसे आंटी जी, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया और आपने केचू भैया को खाना बनाने से मना क्यों किया था? अरे बेटा, वो देव के ऑफिस में बिजनेस की वो क्या बोलते, बहुत बड़ी डील होने जा रही है ना। मैंने देव को इससे पहले काम को लेकर इतना बेचैन कभी नहीं देखा है, इसलिए मैंने व्रत रख लिया है। मेरे बेटे की मेहनत खाली नहीं जानी चाहिए। पर आंटी जी, छोटे फायदे के चक्कर में मिस्टर दीक्षित को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या मतलब? आंटी जी, अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है ना, और मिस्टर दीक्षित के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपको व्रत रखने से नहीं रोक रही, लेकिन आप पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहिए। मैं कुछ व्रत वाला खाना बनवा देती हूँ, ठीक है? और आप तो रोज पूजा करती हैं, तो भगवान थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, रेवा न्यूट्रिशन तो अच्छी है ही, और बातें भी अच्छी कर लेती है। तो व्रत वाला खाना बनवा दो। माँ जी, नताशा मैडम का ड्राइवर आया है। मैं आती हूँ, जरा देव को जाकर बोलना। जी। हाय हाय, इतने सारे फूल इस गरीब की बेटी के घर चलकर, मेरा मतलब है जीजी के घर आए। किसके लिए हैं? ये फूल किसने भेजे हैं? मैडम, गुजराल जी के घर से आया। ये किसने भेजे? अरे ये वो तेरी वो पार्टनर है ना, वो बड़ी डील वाली, नताशा। उनसे थैंक्स कह दो। नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद कॉल करूँ। आप जाइए। देव बेटा, ये होती है खानदानी लड़कियां। अरे कोई ऐसी वैसी होती ना तो गेंदे के फूलों की माला भेज देती। बेटा जरा देख तो कार्ड में क्या लिखा है। थैंक्स का है, उनका ख्याल रखने के लिए कर। मिस बोस, ये आपके लिए। क्यों?
आपने कल नताशा का इतना ख्याल रखा उसके लिए। There was nothing. आपकी नजरों में वो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी आंखों में वो बहुत खुश था। थैंक यू। पर इस पे तो लिखा है टू देव फ्रॉम नताशा। ये आपके लिए आया है, किसी और ने भिजवाया और आप मुझे दे। प्लीज मिस्टर दीक्षित। हेलो। हाँ टीना, मिस्टर गुजराल के साथ मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है ना? यस सर। देखो ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। श्योर सर। हाँ एक बात और, वो मिस बोस के लिए टैक्सी का अरेंजमेंट हो गया? उन्होंने वापस काम पे आना शुरू कर दिया बिना मुझे बताया। सर हो गया है। ओके। कितना हुआ भैया? 50 रुपये। 50 रुपए? अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि हम टैक्सी में बैठे और आपका मीटर पैदल चल गया। ले लीजिए 150। 150 नहीं मैडम, सिर्फ 50 रुपये। सिर्फ 50? क्या हुआ सोना? भैया बोल रहे कि सिर्फ 50 रुपए हुए। वाह वाह। भैया आपका मीटर तो सही चल रहा है ना? नॉर्मली तो 150-200 होते हैं। मैडम हमारी कंपनी में स्कीम चल रही है, आज से 1 महीने तक 1/4 ही लगेगा। ये देखिए, इसमें नंबर भी है, जब भी जरूरत हो आप बुला लें। चलना यार सोना। हाँ थैंक यू भैया। अब हर रोज 100 रुपए बचाएंगे और फिर सरोजनी में शॉपिंग। चल। जी मैडम, आपका दिया हुआ ब्रोशर दिखाया तब जाके यकीन आया उन्हें। देव। हाँ माँ। देव बेटा, रिया बता रही थी कि ऑफिस में कुछ बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और उसके लिए शायद तुझे विदेश भी जाना पड़े। तो अभी जाएगा क्या? नहीं माँ, अभी नहीं जाना। अभी मिस्टर गुजराल खुद मेरे ऑफिस आ रहे हैं मीटिंग के लिए, और अगर इस मीटिंग में सब अच्छे से गया तो हमारी कंपनी ईश्वरी एंटरप्राइज के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा ही होगा, तू कर रहा है तो अच्छा ही होगा। पर बेटा काम के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखा करना। कितना दुबला होते जा रहा है तू, सच। ओहो, ये कौशल्या माता और रामलला के बीच चुप चुप के क्या बातें हो रही अकेले में? कुछ नहीं, बस देव बता रहा था कि ऑफिस में बिजनेस पे कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है वो। अच्छा। आप भी आशीर्वाद दीजिए उसे। जी जी, गरीब की बेटी के पास आशीर्वाद के अलावा और है ही क्या? जितना चाहे उतना ले लो बेटा, इस पे कौन सा टैक्स लगता है? जी जी, देव की कामयाबी के लिए ना मैं तो चिंतपूर्णी मंदिर में जाकर धरना ही दे दूंगी। जब तक देव का काम नहीं बनेगा ना, मैं नहीं हिलने वाली वहां से। बेटा तू भी चलना मेरे साथ। हाँ मुझे जिसका आशीर्वाद चाहिए वो हमेशा मेरे साथ है। मैं चलता हूँ। चलता हूँ। हाँ। जीजी आप चलिएगा मेरे साथ, और हाँ चलकर ना माफी भी मांग लीजिएगा। माफी किस बात की? जीजी, देव ने भगवान के साथ आपकी तुलना की है। अब आपका भागी तो वो बन ही गया ना। जीजी मंदिर चल के ना माफी मांग ही लीजिएगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए उसका। मैं तो ऐसे कह रही थी, वो देव की भलाई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक तो है ना? नहीं मैं ठीक हूँ। एक्चुअली ना वो आज मैं आपको डिनर पे इनवाइट करने आई थी। मुझे? आपने सोना के लिए इतना कुछ किया है ना, तो हम आपको प्रॉपर्ली थैंक यू बोलना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि आप सोना के साथ डिनर पर जाएं। जी? जी मतलब कि हमारी फैमिली के साथ डिनर पर जाएं। देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी जगह और कोई भी होता तो यही करता। और वैसे भी मिस बोस हमारे लिए काफी खास है। जैसे उन्होंने
माँ का ख्याल रखा। आई ओwe her a lot. अब सोना ने आपकी मॉम के लिए इतना कुछ किया है और आपने सोना के लिए इतना कुछ किया है, तो हमें भी कुछ करने का मौका दीजिए। माशी ने बड़े मन से आपको इनवाइट किया है और अगर आप ना बोल देते हैं तो माशी बुरा मान जाएंगे ना। और वैसे भी सोना आपको अपने हाथों से आई मीन कि माशी आपको अपने हाथों से खिलाएंगी। प्लीज देव बाबू मान जाइए। ओके, I'll come. थैंक यू। सोना आपको वेन्यू बता देगी। All right, ठीक है। हाय, ये विकी है, मेरा कजिन। DU में पढ़ता है। कौन सा कॉलेज? सेंट जॉनसन कॉलेज में। ओह, वहाँ तो मैं भी पढ़ती हूँ। कमाल है, आप कॉलेज में दिखते नहीं। हाँ तो मैं कोई टीचर थोड़ा जो रोज देखोगी मुझे। स्टूडेंट हूँ, क्लास में रहता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें वहां पर जरूर देखा है। क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ने जाती हूँ। ओह, अच्छा। Anyways, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। और मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? मुझसे पूछे तो क्यों करी है? It's okay, मैं छोड़ दूँगा। और आप सोना को कभी मत छोड़िएगा। I mean, उसे तो कहीं जाना नहीं, तो आप उसको कहाँ छोड़ेंगे? चलें? भाई गॉड, bongs are hot। लेकिन कितने अनफ्रेंडली होते हैं ना, है ना? क्योंकि सेंसिबल होते हैं, जानते हैं कि किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए और किससे नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं? यही मौका है सुनो, बोल दे। आजकल जैसे भी बात करती हूँ उनकी बातें ही नहीं सुनती। मतलब मैं कुछ और सोचती रहती हूँ, आपके बारे में सोचती रहती हूँ, और हर जगह आप ही दिखाई देते हो, और जब दिखाई देते हो तो एक ही बात पूछते हो कि तुम कब बताओगे। तो मैं अभी बता ही रही। आमी तुम्हारे आई लव यू सो मच। बता दिया। मिस बोस, आप ऐसा कह कैसे सकती? जस्ट बिकॉज मैंने आपका ख्याल रखा, क्योंकि आप हॉस्पिटल में थी, वो मेरा फर्ज बनता था। जस्ट बिकॉज मैं आपसे अच्छे से बात करता हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ का ख्याल रख रही थी, तो आप कहेंगी कि... और क्या सोच के आपने मुझसे ये कहा? क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं भी यही कहूंगा? डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इट्स इम्पॉसिबल। और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलिए कि मैं आपका बॉस हूँ और आप मेरी एम्प्लॉई। ए बंगालन, कोई काम ठीक से कर नहीं सकती तो काम बिगाड़ क्यों रही है? कि चाय में चीनी क्यों भरी जा रही है? अरे एक तो गलती कर रही है, ऊपर से मुस्कुरा भी रही है। भाभी क्या हुआ? जी आपकी ये न्यूट्रिशन है ना, पगला गई है, पगला। अरे मैं सुबह से देख रही हूँ, ना तो किचू को कुछ करने दे रही है, ना खुद कुछ कर रही है, और ऊपर से चाय में चीनी डाले जा रही है। चाय बना रही है, चाशनी। आंटी जी, मैं किच्चू भैया से कहकर दूसरी वाइन बना लेती हूँ। क्या? चाय बना लेती हूँ। सोना बेटा, तुम इतनी खोई सी क्यों हो? तुम ठीक तो हो? नहीं आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर काम क्यों बिगाड़ रही हो? भाभी आप भी ना। भाभी अभी एक्सीडेंट के सदमे से निकली है बेचारी, कमजोरी होती है ना, हो सकता है। तुम आराम करना, आप चलिए। कुछ होता है आंटी जी, आप नहीं समझेगी। प्यार क्या हुआ, एलिना जैसे फिल्मी डायलॉग्स मानने लगी। पॉपकॉर्न लो जी, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। ऐ सौरभ, बाबा मूवी आ रही है, आप देखोगे? वो नहीं, जिसमें मूवी चल रही है वो कहाँ से आया? शोरूम लाया है अपने पैसों से। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे इन पैसों से बिल भरता, सोना की हेल्प करता। सिर्फ बिल भरना क्या सोना का काम है? बाबा मैंने केबल और ब्रॉडबैंड का बिल भर दिया है, बाकी के बिल सोना ने भर दिए। नेक्स्ट मंथ मैं भर दूंगा। बेटा भर चुकी थी क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहा। तुम्हें तो कुछ याद रहता नहीं।
बस अगर कुछ याद रहता है तो एंटरटेनमेंट, मस्तीखोरी। दीजो है कर तो रहा है ना काम बेचारा। टीवी लाया था, फ्रीज लाया था, अपने लिए टैबलेट लाया तो क्या हो गया। तू एकदम चुप कर, जब देखो बेचारा को डांटते रहते। माँ तुम भी इसकी साइड ले रही हो। आशा ने क्या कम बिगाड़ रखा है इसको? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मूवी देखो। वाह, तेरा तरीका तो काम करता है आशा। नेहा, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो आप पढ़ते जाइएगा। नेहा, नेहा क्या सोच रही हो? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि जो सवाल मैंने तुमसे किया है उस सवाल को करने में मैंने इतनी देर क्यों लगा दी। Just kidding। वैसे मुझे अगर पता होता कि उस सवाल के बाद तुम इतनी परेशान हो जाओगी तो ये सवाल मैं तुमसे कभी नहीं करता। नेहा, तुम्हारे ऊपर किसी भी बात का, किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं। तुम आराम से अपना वक्त लो, उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी, चाहे वो हाँ होगा या फिर ना, मुझे मंजूर है। लेकिन ये जो तुम्हारे चेहरे पे अभी परेशानी देख रहा हूँ, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ खुशी मैटर करती है और कुछ नहीं। इतने अच्छे इंसान को मना करूं भी तो कैसे? रंग रही हूँ ये कैसे रंग में, मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हेलो। हेलो मिस बोस। आप ठीक हैं? तो फिर आप ऐसे अचानक से अपने कमरे में क्यों चली गई? आप इस तरह की लड़की तो नहीं लगती जो अपनी शादी की बात से शर्मा जाए। हेलो मिस बोस। देखिए, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है शादी के खर्चे को लेके एंड ऑल, तो आप मुझे बता सकती हैं। आई नो ये शादी का मैटर थोड़ा पर्सनल है, लेकिन यू नो मिस बोस, आप मुझसे बात कर सकती हैं। नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से ऐसा लगने लगा है कि लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ सोचने लगी थी कि थोड़ी देर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो चाहे वो मिल सकता है। लेकिन फिर सोचने लगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, सब गलत है। ऐसे कोई होप ही क्यों रखूं जिसे पूरे होने की। मिस बोस, आपके साथ जितना भी बुरा होना था हो गया, अब कुछ नहीं होगा। You understand that? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपको होप नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आप एक अच्छी लड़की हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे लोगों को चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ अच्छा ही होता है। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए, होप कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोना, तेरा ब्लैक टॉप
व्हाट तू सडनली आ गई तो मैं डर गई। तो नॉर्मल है। तेरा मतलब क्या है कि मैं अबनॉर्मल हूँ? मैं ले लूँ? मेरा मतलब वो नहीं था। तू अपसेट होकर ऊपर आई थी तो मैंने सोचा तुझे नॉर्मल करने के लिए अगर मैं तुझे बोलूंगी तेरा ब्लैक टॉप मैंने फाड़ दिया है तो तू मुझसे लड़ने लगेगी और नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन तू तो ऑलरेडी नॉर्मल है। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। सोना, अब तू मुझे ना शटअप बोलेगी, ना ही बोलेगी कि तू बकवास कर रही है और ना ही बोलेगी तुम भी पागल, समझी? मैं जेन्युइनली तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज जेन्युइनली जवाब देना, ओके? जब तू 9th स्टैंडर्ड में थी ना तो 1% से तेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई थी। जितना तूने उस टाइम सल्व किया था ना उतना अब किया है। और उस दिन मैंने देखा था तेरी प्रिटी आईज में ना मोटे मोटे आंसू, जो कि मैंने आज फिर देखे। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ओके? ओके। तुझे बुरा लगा ना जब मासी ने देव को तेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए बोला? जस्ट टेल मी, तेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है? यू लव देव, राइट? Oh my God, oh my God, oh my God! आखिर तुझे मिस्टर ओबोद्रो से प्यार हो ही गया।